और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेसीबी एग्रीकल्चर में। और मैं आप सबके लिए एंटोमोलॉजी की क्लास सेकंड लेकर आया हूं। और जैसा कि कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बता दिया था इंसेक्ट में जो है जो किंगडम था उसका वो जंतु जगत एनिमेलिया में आता है। और फाइलम, उसके बाद फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा होता है। और नेक्स्ट है सब फाइलम। सब फाइलम याद करना कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम डिस्क्रिप्टिव कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें फाइलम सब फाइलम लिख देना अच्छा लगता है। तो जिसका सब फाइलम है यूनिरेमिया। और उसके बाद में सब फाइलम के बाद में अब आएंगे क्लास पे। क्लास इसमें 7 प्रकार की। नंबर 1 ओनाइकोफोरा, नंबर 2 क्रस्टेशिया, नंबर 3 अरेक्निडा, नंबर 4 जो है काइलोपोडा, और नंबर 6 है डिप्लोपोडा, नंबर 6 है ट्राइलोबीटा एंड 7 इज द हेक्सापोडा। तो फर्स्ट है ओनाइकोफोरा। फर्स्ट ओनाइकोफोरा में क्ला बियरिंग, क्ला मतलब नख, यानी कि नाखून होते हैं, नाखून कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पेरिपेटस, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं पेरिपेटस। तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 क्रस्टेशिया पर। क्रस्टेशिया मतलब क्रस्टा, ये वर्ड है क्रस्टा, क्रस्टेशिया में वर्ड है क्रस्टा, और इसका मतलब होता है सेल। सेल का मतलब कवच। जैसे कि कीटों में क्यूटिकल पाई जाती है, बायकंकाल एक जो स्केलेटन जो पाया जाता है वो कवच, वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो कवच इसी का मतलब होता है कवच, सेल। और इसके एग्जाम्पल है प्राण, स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आगे है क्रैब, देख सकते हैं। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। और नेक्स्ट है वुडलाउस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अरेक्निडा। नंबर 3 है अरेक्निडा। अरेक्निडा में अरेक्ने वर्ड है। अरेक्ने वर्ड का मीन्स होता है, अरेक्ने मीन्स होता है स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स मकड़ी, जैसे स्पाइडर मैन देखी होगी अपने मूवी, स्पाइडर मीन्स मकड़ी। और इसका जो एग्जाम्पल जो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पाइडर, मैंने बताया कि मकड़ी, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टिक, टिक आप देख सकते हैं। माइट आप देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, नंबर 4 है काइलोपोडा। काइलोपोडा, इसे चिलोपोडा भी कह देते हैं। तो इसमें काइलो मीन्स होता है लिप, और पोडा मीन्स लेग्स, लेग्स या फुट। तो काइलो मीन्स लिप एंड पोडा मीन्स लेग्स। तो लिप लाइक जो है लेग्स होते हैं इसमें, यानी कि ओंठों के आकार के पैर कह सकते हैं इसे। तो इसका जो एग्जाम्पल है सेंटीपेड। सेंटी मीन्स हम लोग देखते हैं ना कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक मतलब मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो उसी हिसाब से इसमें इसका नाम हिंदी में कहते हैं इसे सतपाद, यानी कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सतपाद, सेंटी मतलब कि सतपाद। और आगे चलते हैं, नंबर 5 है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा मीन्स, डिप्लो मीन्स 2 और पोडा मीन्स पैर। पैर यहाँ पे अपेंडिक्स मतलब उपांग, इस अपेंडिक्स मीन्स होता है उपांग। इसका एग्जाम्पल है मिलीपेड। मिली मीन्स सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्रपाद, इसे हिंदी में कहते हैं सहस्त्रपाद। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है नंबर 6 ट्राइलोबीटा। ट्राइलोबीटा में ये एन एक्सटिंक्ट ग्रुप। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें जो प्रजाति ट्राइलोबीटा में, इस ट्राइलोबीटा जो क्लास है इसमें जो भी प्रजातियां थी वो विलुप्त हो चुकी हैं। और इसमें एग्जाम्पल एसेफस और लिचिडा 2 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोनों। और इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर हेक्सापोडा।
अब हम हेक्सापोडा की बात करते हैं। हमारे जो ज्यादातर इंसेक्ट हैं, लगभग 97%, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है आपको कि 97% इंसेक्ट पॉपुलेशन इसी के अंदर आते हैं। किंगडम फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें 97% पॉपुलेशन सिर्फ जो है हेक्सापोडा या इंसेक्टा, इसी को ही इंसेक्टा जो है क्लास कहते हैं, तो इसी में आती है। इसमें जो हेक्सा का मतलब होता है, हेक्सा मीन्स होता है 6 यानी कि 6, और फुट मतलब पैर, पोडा मतलब फुट, और फुट मतलब पैर। तो इसमें 6 पैर होते हैं, कीटों में हमेशा 6 पैर होते हैं। और इसमें जो अरेक्निडा मैंने कहा, अरेक्निडा, हम इसमें 2 क्लास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस के देखते हुए हम 2 क्लासों का वर्णन करेंगे इसमें। तो जो नंबर 3 पे अरेक्निडा है, नंबर 7 पे है हेक्सापोडा। तो अरेक्निडा में आते हैं जो हमने बताया, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक एंड माइट। इसके बाद हम बात करते हैं क्लास अरेक्निडा की। क्लास अरेक्निडा में जो जीव हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है कि पॉइंट है हेड एंड थोरेक्स फ्यूजन नोन एज सिफेलोथोरेक्स। तो ये इसका मतलब ये है कि जो हेड वाला भाग है, हेड यानी कि सिर वाला भाग, और थोरेक्स यानी कि वक्ष स्थल वाला जो भाग है, और ये जो है जैसे ये कीट है तो इसमें ये हेड है और ये थोरेक्स, ये हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो ये जब जो है ये हेड और थोरेक्स वाला भाग अलग अलग ना होकर आपस में जुड़ा हुआ होता है तो उसे इस वाले भाग को सिफेलोथोरेक्स कहा जाता है। और ये टर्म याद रखना, क्योंकि आगे बहुत बार जो है ये प्रयोग होता है और जो समझ नहीं आता है कि क्या है ये सिफेलोथोरेक्स, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर पेयर ऑफ लेग्स, जो कि अनसेगमेंटेड इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर में जो भी जीव होते हैं उनमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी कि संख्या में 8 पैर, और वैसे जोड़ी में अगर देखा जाए तो 4 पैर पाए जाते हैं जो कि अनसेगमेंटेड होते हैं। अनसेगमेंटेड का मतलब ये है कि ये जैसे ये तो पैर है तो इनमें खंड नहीं पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि नो एंटीना, अगर कहीं कहीं पर ये जो है एंटीना की जगह पर एंटीनी भी आपको लिखा मिलेगा। तो एंटीना जो है, एंटीना और एंटीनी में फर्क सिर्फ इतना है कि ये एंटीना जो होता है कि एक वचन के लिए एंटीना, जब सिंगल होता है तो एंटीना, और जो है जब डबल यानी कि या एक से अधिक का प्रयोग होता है, एक से अधिक एंटीना लिखने के लिए, तो एंटीनी लिख दिया जाता है, और इसे हिंदी में कहते हैं श्रृंगिका। तो इसके द्वारा ये इंसेक्ट में ये वाला भाग इंसेक्ट में एंटीना कहा जाता है। और एंटीना जो है, एंटीना का काम क्या होता है इंसेक्ट में, ये एंटीना के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है, इन्हें सुनने का, और गंध भी इसी के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इसके कई कार्य हैं और इसके एग्जाम्पल तो हमने बता दिए थे, माइट, टिक, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जिस अरेक्निडा क्लास में ऑर्डर अकेरिना की, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो ऑर्डर अकेरिना में मेनी फैमिलीज ऑफ फाइटोफैगस एंड प्रीडेटरी माइट, क्योंकि इसमें जो है अकेरिना में आती हैं बहुत सारी फैमिलीज हैं, और जो कि फाइटोफैगस यानी कि फाइटो मीन्स होता है प्लांट, और फैगस मतलब खाने वाला, जो प्लांट को खाते हैं यानी कि पौधों को खाने वाले, और प्रीडेटरी यानी कि दूसरे अपने से छोटे जीव का भक्षण करते हैं, यानी कि प्रीडेटरी माइट इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसमें फैमिली है टेट्रानिकिडी, जो कि हमारे इम्पोर्टेंस की है, क्योंकि माइट तो हमारे जो है एग्रीकल्चर में एक तो वो वेक्टर के रूप में आते हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होता है, जैसे कि वेक्टर वो होता है जो एक, जैसे कि रोगवाहक पैथोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो अब बात ये करते हैं कि टेट्रानिकिडी फैमिली में टेट्रानिकस आर्टिसी, ये सबसे पहला नाम है टेट्रानिकस आर्टिसी। ये नाम है रेड स्पाइडर माइट का, इसे कहते हैं रेड स्पाइडर माइट। और इसमें ही एक दूसरी है टेट्रानिकस कुकरबिटी, इसे कहते हैं कुकरबिटेशियस माइट।
तो ये कुकुरबिटेसिस का मतलब ये होता है कि कुकुरबिट्स क्रॉप्स जो होती है उनमें कुकुरबिट्स क्रॉप वो होती है जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गए, कद्दू, तरबूज, ये सब कुकुरबिट्स क्रॉप है। और इसमें जो नेक्स्ट फैमिली है इरियोफाइडी। इरियोफाइडी में एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोपिक इरियोफाइडी फैमिली में जो जीव हैं वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब कि हमें नग्न आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ते। इसमें इतनी छोटी छोटी माइट्स हैं कि वो हमें हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो और इसमें जो है एक ये विशेषता इसकी लिखी हुई है इरियोफाइडी फैमिली में 2 पेयर ऑफ लेग्स, यानी कि इसमें जो भी माइट्स हैं तो वो सिर्फ उनमें जो है 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। और वर्म लाइक माइट, यानी कि कृमि के आकार की। कृमि कैसी होती है? क्रम जैसे कि देखा होगा अर्थवर्म केचुआ के आकार, केचुआ का आकार की इस तरीके से माइट्स होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्लास हेक्सापोडा या इंसेक्टा की। जैसे कि बता दिया था हमने कि 97% यानी कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें से 97% जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है 97% जो क्लास हेक्सापोडा में आती है। और हेक्सा का मतलब मैंने बताया था कि हेक्सा का मतलब होता है 6 और पोडा का मतलब फुट, यानी कि जो 6 पैर होते हैं। और इंसेक्टा का मतलब यही होता है कि इन और सेक्ट, यानी कि इन मतलब कि इंटरनल और सेक्ट मतलब कि कट, टू कट, मतलब कि जो काटने के लिए, जिनके मुखांग लगभग काटने के लिए बने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। और इसके जो है अब हेक्सापोडा के कैरेक्टर्स क्या है, हेक्सापोडा में जो जो जीव पाए जाते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स लगभग वही फाइलम आर्थ्रोपोडा वाले ही होंगे। तो इसमें बस थोड़ा संक्षिप्त होकर कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो वही है कि बॉडी इनकी, इनमें जो जीव है उनमें उनकी बॉडी कैसी होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो हेड मतलब सिर, और थोरैक्स यानी कि वक्ष, और एब्डोमेन यानी कि उदर, 3 भाग में डिवाइड होती है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ। और नंबर 2 है हैबिट। इनके जो है प्रकृति कौन सी, इसकी प्रकृति या स्वभाव कौन किस प्रकार का होता है, तो ये मेनी टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल वो जीव होते हैं जो भूमि पर रहते हैं, जो सिर्फ भूमि पर रहते हैं, यानी कि जमीन पर रहने वाले जीव। और फ्यू एक्वेटिक, फ्यू मतलब कुछ, एक्वेटिक मतलब जो जल में रहते हैं। ऐसे मतलब कुछ कीट ऐसे हैं जो जल में भी रहते हैं, कुछ कीट जल में भी रहते हैं और कुछ कीट जमीन पर भी रहते हैं। तो ज्यादातर जो है जमीन पर रहते हैं और कुछ जल में रहते हैं। और नेक्स्ट है एंटीना। एंटीना का मतलब श्रृंगिका, मैंने बताया था कि श्रृंगिका, इसे श्रृंगिका कहते हैं। श्रृंगिका, इनमें जो है एंटीना जो है 1 पेयर, एक जोड़ी जो है पाई जाती है, यानी कि संख्या में 2 होती हैं। और फिर नेक्स्ट है विजुअल ऑर्गन, यानी कि जिनके द्वारा दिखाई पड़ता है, यानी कि जिसके द्वारा ये कीट देखते हैं। विजुअल ऑर्गन कौन से होते हैं? एक तो सिंपल एंड कंपाउंड आइज। सिंपल आइज मतलब कि जो जैसे हम सामने देखते हैं, यानी कि हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं वो सिंपल आइज। और कंपाउंड आइज यानी कि कई सिंपल आइज के मिलने से कंपाउंड आइज, यानी कि इन्हें कहते हैं हिंदी में संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लोकोमोटर ऑर्गन। लोकोमोटर का क्या मतलब होता है कि जिसके द्वारा जीव एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने का कार्य करते हैं, तो वो कौन से ऑर्गन होते हैं? नंबर वो दिया हुआ है 3 पेयर लेग्स ऑन 3 थोरैसिक सेगमेंट, यानी कि 3 जोड़ी पैर, या 3 जोड़ी पैर, 3 जो है थोरैसिक सेगमेंट का मतलब ये है कि जो वक्ष स्थल पर 3 जो है सेगमेंट, यानी कि जो वक्ष जैसे है वक्ष स्थल वाला भाग, इसमें 3 सेगमेंट पर 3 जोड़ी पैर पाए जाएंगे अलग अलग सेगमेंट पर। एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स ऑन मीजो एंड मेटाथोरैक्स। मेटाथोरैक्स, इसी जो ये थोरैक्स है इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो जो 2 पेयर जो है विंग है, विंग यानी कि पंख है, तो वो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पर पाए जाते हैं। और इसका अगला जो है नंबर 6 है माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स यानी कि जो मुखांग है, मुख वाला भाग है, तो उसमें मैंडिबल्स जो जबड़े हमारे जो जिस प्रकार से जबड़े हैं उसी प्रकार जो है कीटों में मैंडिबल्स पाए जाते हैं, जो कि एक जोड़ी मैंडिबल्स होते हैं, यानी कि संख्या में 2 होते हैं। तो अगला इसका भाग, अगला जो है
नंबर है कि रेस्पायरेशन। इसमें जो रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन। रेस्पायरेशन मीन श्वसन। श्वसन इनमें जो है हम लोगों में जो है लंग्स बुक के द्वारा यानी कि लंग्स के द्वारा होता है, और हमारे लंग्स में भी ट्रेकिया पाए जाते हैं। तो इनमें जो है कीटों में क्या होता है, कीटों में सिर्फ ट्रेकिया द्वारा होता है। ट्रेकिया जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनके द्वारा कीट श्वसन करते हैं। और नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब कि बॉडी शरीर में जो तरल पाया जाता है। फ्लूइड का मतलब तरल या द्रव्य। तो शरीर में जो तरल भरा होता है वो, जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड है, तो इसमें जो है कीटों के ब्लड को जो है हीमोलिम्फ कहा जाता है। एक तरीके से ब्लड है तो उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। मैंने बताया था कि हीमोसिल कहते हैं। हीमोसिल क्या कहते हैं, शरीर जो है उनका जो पूरा भरा होता है ब्लड से, तो उसे हीमोसिल कहा जाता था, देह गुआ। और जो ब्लड होता है उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो परिवहन तंत्र, जैसे रक्त कैसे जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है और कैसे शुद्ध होता है, कैसे ऑक्सीजन मिलती, इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, उसमें भी था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में मैंने पढ़ा था हार्ट विद ऑस्टिया। हार्ट जो है उसमें हृदय पाया जाता है, और ऑस्टिया, ऑस्टिया यानी कि एक जो है अर्धचंद्राकार इस प्रकार की आकृति होती है ऑस्टिया। इसके द्वारा जो है ब्लड जो है निकलकर हार्ट में जाता है। और नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट नंबर है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब ये होता है उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन यानी कि जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ बनते हैं उन्हें कैसे उत्सर्जित करते हैं। तो इसी प्रकार कीटों में उत्सर्जन के लिए मेलपिगियन ट्यूबल्स यानी कि मेलपिगियन जो नलिकाएं होती हैं, इन्हें हिंदी में भी मेलपिगियन नलिकाएं कहते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। इनका विकास किस प्रकार से होता है, तो इसमें ये वर्ड है मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब होता है कि रूपांतरण। रूपांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस जो एक वर्ड है मेटामॉर्फी से बना हुआ है। मेटामॉर्फी तो इसमें ये एक ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फी, जिसमें से मेटा का अर्थ होता है टू चेंज, और जो मॉर्फी है इसका मतलब होता है फॉर्म, यानी कि टू चेंज फॉर्म। और फॉर्म मतलब कि रूप, और चेंज मतलब बदलना। जब रूप में परिवर्तन होता है उसे ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसके रूपांतरण के द्वारा जो है कीटों में विकास होता है। रूपांतरण कैसा, जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले कोई तितली है, तितली में सबसे पहले अंडे होते हैं, उसके बाद में अंडों के बाद में वो लार्वा बनता है। लार्वा इस टाइप का जो कीड़े के टाइप के दिखता है इस तरीके से। और उसके बाद में अगला जो है स्टेज इसकी होती है प्यूपा। इस तरीके से प्यूपा जो कि निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। और उसके बाद में अगली स्टेज जो है एडल्ट बनती है। मॉथ एंड बटरफ्लाई में ये सब स्टेज मिलती हैं। तो ये इसके कीटों में इस प्रकार का जो है ये पाई जाती है कि सबसे पहले अंडे से लार्वा, फिर लार्वा के बाद से जो है प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। ये सब रूप परिवर्तन की जो कला पाई जाती है उसे ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो अगला जो नंबर है, अगला नंबर है हैबिट। हैबिट जो है, ये हैबिट इससे पहले भी हमने हैबिट पढ़ा, लेकिन ये हैबिट जो है मतलब कि ये किस प्रकार से ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जीवन निर्वाह मतलब कि ये फाइटोफैगस होते हैं, यानी कि प्लांट को खाते हैं। फाइटो मतलब प्लांट और फैगस मतलब खाते हैं। तो फाइटोफैगस होते हैं। नंबर 2 ये इसमें ये दिया है प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब कि अपने से छोटे जीवों को ये खाते हैं, यानी कि एक तरीका से कार्निवोरस ही होते हैं। प्रीडेटर्स एक तरीके से कार्निवोरस ही होते हैं, ये अपने से छोटे जीवों को बस खाते हैं। और दूसरा, और इसमें नेक्स्ट ये दिया है पैरासिटोइड। पैरासिटोइड से पहले हम जानते हैं पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो जीव होते हैं जो किसी बड़े जीव पर, मतलब कि बड़े जीव पर जो है, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया किसी पर आश्रित हैं,
तो वो पैरासाइट कहलाते हैं। इसी प्रकार से पैरासिटॉइड होता है। पैरासिटॉइड में क्या होता है, जो लार्वा जब जो है किसी होस्ट यानी कि जो जैसे कि मानव है या किसी पर भी दूसरे बड़े जीव पर जो उसे धीरे धीरे क्षति पहुंचाते रहते हैं, जब उसके लार्वा, तो पैरासिटॉइड कहते हैं उसे। इतना अंतर है पैरासिटॉइड और पैरासाइट में। और इसके बाद जो इसमें दिया है स्पेशल फीचर, इसमें स्पेशल फीचर कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। विशिष्ट विशेषताएं क्या, कि इसमें जो जनन तंत्र होता है, जेनाइटल स्ट्रक्चर, जो जनन संरचनाएं हैं वो 8वें और 9वें जो है एब्डोमिनल सेगमेंट यानी कि जो उदर के 8वें और 9वें जो है मतलब कि खंडों पर जो है ये जेनाइटल स्ट्रक्चर यानी कि जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। और इसमें एक ये दिया है कि ब्रेन विद प्रोटो ड्यूटो एंड ट्राइटो, ये ट्राइटो सेरेब्रम, सेरेब्रम जैसे कि हमारे मस्तिष्क का भाग है, इसी प्रकार से सेरेब्रम इनमें भी पाया जाता है कि ब्रेन प्रोटो, एक तो प्रोटो होता है, इसी 3 प्रकार से सेरेब्रम को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटो ड्यूटो एंड ट्राइटो सेरेब्रम। तो अब इसके बाद में ये तो हो गए कैरेक्टर्स इनके। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इंसेक्ट। यहीं पे हम हेक्सापोडा पढ़ते ही हम इंसेक्ट पढ़ने लग गए हैं, तो इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। अब इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट में हमने जो पढ़ा है कि इंसेक्ट अब तक, तो इसे रटने की जरूरत नहीं कि इंसेक्ट क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंसेक्ट आर ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड, ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स, ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड ट्रैकिया द्वारा श्वसन करते हैं, आर्थ्रोपोडा इनका फाइलम है। तो हमने क्या लिखा, हमने कोई रटा नहीं इसको, सिर्फ ये लिखा कि इंसेक्ट्स आर ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स इन विच यानी कि जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स, जिसमें कि 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, कामा 1 पेयर ऑफ एंटीनी, 1 पेयर ऑफ एंटीनी, एक जोड़ी जो है श्रृंगिका, एंड बॉडी पार्ट एंड जो इनका शरीर होता है इज derived into head, thorax and abdomen। ये हो गई इंसेक्ट की परिभाषा। हमने कुछ भी रटा नहीं इसमें। इंसेक्ट वो है जो इंसेक्ट जो है ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स हैं, जिनमें 3 जोड़ी जो है पैर पाए जाते हैं यानी कि 6 पैर पाए जाते हैं, 1 जोड़ी श्रृंगिका यानी कि 2 श्रृंगिका पाई जाती है, और इनका शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहिए हमारे चैनल जेसीबी एग्रीकल्चर के साथ में।